हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तब हम गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखो एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट रहेगा गुडविल का जो हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में किया था। जब पार्टनर रिटायर होता है, देखो पार्टनर रिटायर हो या पार्टनर की डेथ हो गई हो, दोनों केस में वो छोड़ के जा रहा है तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो दोनों केस में सेम ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कोई पार्टनर मरेगा, मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या उसको चीज मिलेगी। कैपिटल मिलता है, गुडविल मिलता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिलता है एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलता है। तो आज हम डील कर रहे हैं अबाउट द गुडविल। गुडविल आपको पता ना क्या होती है, बिजनेस की ब्रांड वैल्यू होती है। तो व्हेन पार्टनर डाइज we have to adjust the goodwill as the goodwill till the date of the partner belong to all partner। भाई जो भी गुडविल होती है वो सारे पार्टनर्स की होती है ना, कोई एक पार्टनर की तो होती नहीं है। अगर तीन पार्टनर है ए बी सी तो तीनों को गुडविल मिलनी चाहिए। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में किया था। सबसे पहले गेन रेशियो निकालेंगे। मैं आपको गेन रेशियो निकालना सिखा चुका हूं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। फिर हम क्या निकालेंगे, डिक्रीज पार्टनर गुडविल निकालेंगे और हम एक एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू द डिक्रीज पार्टनर। ध्यान रखना, प्रॉफिट जब हम शेयर निकालते हैं तब हम उसका क्या कहते हैं, हम टाइम पीरियड देखते हैं। गुडविल के केस में नेवर, अभी आप यहां पे लिख दो, आपको बाद में समझ में आएगा। गुडविल के केस में, इन गुडविल नो एडजस्टमेंट टू बी डन, नो एडजस्टमेंट टू बी डन फॉर टाइम। भाई पार्टनर कभी भी मरा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या वो 10 जून को मरा हो या 10 नवंबर को मरा हो, कोई भी डेट पे मरा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुडविल हमेशा एज ऑन डेट होती है। प्रॉफिट तो हमें पता है भाई, लास्ट ईयर और इस साल का प्रॉफिट कितना निकालना है वो हम अलग से होता है, पर गुडविल एज ऑन डेट होती है। तो गुडविल में टाइम का एडजस्टमेंट कभी नहीं करोगे, आपको वो थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा। तो मैं आपको क्या करूंगा, हम जैसे ही हम पार्टनर की डेथ हुई है, सबसे पहले बैलेंस शीट में जो भी गुडविल है ना वो तो आंख बंद करके हटानी है। बैलेंस शीट की गुडविल तो हटा ही दो, बिकॉज वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना कर रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोल दिया बैलेंस शीट की गुडविल नहीं दिखा सकते। तो हम टू गुडविल करेंगे और डेबिट क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो, सबसे पहले वो करेंगे। ओके, उसके बाद हम नया जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे और हम ये एक एडिशन एंट्री पास करेंगे। और एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये डील करूंगा। तो आज के लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, नहीं लिखा हुआ। सी डाइड एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2,40,000 रुपीज। गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयरिंग इन द फर्म इज 30,000 रुपए। ए एंड बी एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द फ्यूचर 2:3। ओके, पहले मैं गेन रेशियो निकाल दूं। चलो पहले मैं गेन रेशियो निकाल देता हूं। आपका ओल्ड क्या है सर, ए बी सी। ओल्ड क्या है सर, ओल्ड तो दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, कहां दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो वो इक्वल होगा। जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता है नया ओल्ड रेशियो तो मैं इक्वल ही मानूंगा। वो बोलता है कि फ्यूचर में कौन मर गया भाई, सी मर गया। फ्यूचर में नया रेशियो लिखा हुआ है 2:3, फ्यूचर में 2:3। तो मैं क्या निकालूंगा, गेन रेशियो निकालूंगा। आपको पता है ना गेन रेशियो कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले में। अगर आपने वो नहीं देखा लेक्चर प्लीज देख लेना, अभी यहां पे बताऊंगा तो वो रिपीट हो जाएगा। 2/5 नया रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 1/3 इज इक्वल टू 15, 6 - 5 1/15। और b का क्या निकलेगा, 3/5 - 1/3। ओके, तो इज इक्वल टू 15, 9 - 5 इज इक्वल टू 4/15। तो आपका गेन रेशियो क्या आ गया, 1:4 आ गया। 6 - 5 115, 9 3/5 1/3, 9 - 5 4/15, दोनों 15 कॉमन आ रहा है तो आपका गेन रेशियो हो गया 1:4। ओके, अब वो बोलता है कि गुडविल इज वैल्यूड एट दिस गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। ओहो, जो गुडविल बुक्स में पहले से ही है वो तो हमें हटानी है, उसके लिए तो हमें सोचना ही नहीं है। तो सबसे पहले आंख बंद करके आप एंट्री करोगे टू गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल जो बुक्स में है वो हटा दो
और कितने पार्टनर्स को? तीनों पार्टनर्स को। सर तीनों पार्टनर, हाँ मैंने आपको बताया था जब भी बैलेंस शीट की गुडविल होती है वो हम तीनों पार्टनर से हटाते हैं आंख बंद करके। ओके, तो एक डेबिट, आंख बंद करके मतलब ये नहीं कि रियल में आंखें बंद कर दो, इक्वल रेशियो, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर मैंने गुडविल राइट ऑफ कर ली। क्या कर ली? राइट ऑफ कर ली। तो 10,000 रुपये इक्वल है ना, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो 10,000 रुपये। सबसे पहली एंट्री ये करूंगा। उसके बाद मैं एक एंट्री करता हूं गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, मुझे बताओ टोटल फर्म की गुडविल कितनी है? सर फर्म की जो गुडविल है, फर्म की जो गुडविल है वो क्वेश्चन में दे रखी है 2,40,000 रुपए। टोटल फर्म की गुडविल है 2,40,000 रुपए। हाँ 2,40,000 रुपए। उसमें से सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है सर 1/3। तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ? अगर पूरे फर्म की गुडविल हो गई है तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 80,000 इज इक्वल टू पूरे फर्म की गुडविल। फर्म में 30,000 है, 30,000 तो बैलेंस शीट में वो तो हटा दी। पूरे फर्म की गुडविल 2,40,000 है, तो 2,40,000 मैंने डिवाइडेड बाय 3 किया तो आया आपका 80,000। तो एक और एंट्री पास करूंगा। 2 कौन पार्टनर मर गया? 2 सी कैपिटल अकाउंट। सी मरा ना, कौन मरा? कौन मरा भाई, कौन मरा? सी मरा। तो 2 सी कैपिटल कितना? सर 80,000 और ए कैपिटल, बी कैपिटल को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। कौन से रेशियो में? हमेशा गेन रेशियो में। जो मैंने आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बता चुका हूं कि जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जाता है या मरता है तो उसको मैं उसको गुडविल का शेयर दूंगा। तो 80,000 गुडविल का शेयर है और ये गेन रेशियो में करूंगा। मेरा गेन रेशियो क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्क नहीं, क्वेश्चन में मैं निकाल चुका हूं 1:4 इज इक्वल टू 80,000 को 1:4 में डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 16,000 और इंटू 4 इज इक्वल टू 64,000। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ये हमेशा गेन रेशियो में होगा, हमेशा गेन रेशियो में होगा। ओके, तो जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा सबसे पहले बैलेंस शीट गुडविल हटाऊंगा सबसे पहले, फिर मैं जो पार्टनर डेथ हो गई उसको मैं गुडविल का शेयर दे दूंगा और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करूंगा ए और बी। इधर ए और बी दोनों गेन कर रहे हैं इसलिए मैंने दोनों को मैंने डेबिट किया है। अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा वहां पे, क्योंकि अगर ये वाली एक एडिशनल एंट्री मुझे आपको बतानी है पर वो नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा फिर मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में लिंक नीचे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ओके, अच्छा ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। आप करके नीचे मुझे एंट्री बताओ एंड बताओ कि आपको एंट्री आ रही है क्या। एंड जब लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना एंड जब सब्सक्राइब जरूर करो, मेरा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अकाउंट फंड ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे पूरा कोर्स अवेलेबल है, 100% कोर्स अवेलेबल है, 240 आवर्स का, बहुत सारे बच्चों ने लिया, बहुत सारे बच्चों को 100% मार्क्स आए हैं बोर्ड्स के अंदर या सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर। एंड जस्ट कमेंट जरूर करो आपको लेक्चर कैसा लगा, बिकॉज आप जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है बच्चों को लेक्चर अच्छा लग रहा है। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।